गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेसन पे हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ प्लेट गर्डर्स के बारे पे। ठीक है, और प्लेट गर्डर्स कहाँ फॉर्म की जाती है, कहाँ यूज करी जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे। व्हेन द स्पान एंड द लोड इंक्रीजेज, जब स्पान लेंथ या फिर लोड इंक्रीज करता है, द अवेलेबल रोल सेक्शन में नॉट बी सफिशेंट, जो अवेलेबल रोल सेक्शन है वो सफिशेंट नहीं होते हैं इवन आफ्टर स्ट्रेंथनिंग विद कवर प्लेट्स। ठीक है, कवर प्लेट्स के साथ स्ट्रेंथनिंग करने के बाद भी जो रोल सेक्शंस हैं वो सफिशेंट नहीं है इन सच सिचुएशंस। ठीक है, सच सिचुएशंस आर कॉमन इन द फॉलोइंग। तो फ्री हॉल्स larger columns for free halls are required in the lower floor of the multi-story building, in workshop where girders are required to carry the crane beams, इन रोड और द रेलवे ब्रिजेस। ठीक है, तो हमने मोस्टली जो है इस चीज़ को देखा है, जो हमारे रेलवे ब्रिजेस हैं तो वहाँ पे हम प्लेट गर्डर्स का यूज करते हैं। इन सच सिचुएशंस वन ऑफ द रेमेडीज इज़ टू गो फॉर अ बिल्ट अप आई सेक्शन। तो वहाँ पे हम बिल्ट अप आई सेक्शन का यूज करते हैं विद टू फ्लेंज प्लेट्स कनेक्टेड टू अ वेब प्लेट ऑफ द रिक्वायर्ड डेप्थ। ठीक है, आई सेक्शन में हम दो फ्लेंज प्लेट के साथ और एक वेब प्लेट के साथ, ठीक है, कनेक्शन बनाते हैं, आई सेक्शन बनाते हैं। द डेप्थ ऑफ सच आई बीम्स में वेरी फ्रॉम 1.5 मीटर टू 5.0 मीटर। तो इस तरीके की जो आई बीम है इनकी डेप्थ वेरी कर सकती है 1.5 मीटर से 0.5 मीटर, सॉरी 5.0 मीटर तक। This type of I-beams are known as the plate girder and the example is this। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्लेट गर्डर का, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज द फ्लेंज प्लेट एंड दिस इज ऑल्सो फ्लेंज प्लेट एंड ये जो है क्या है, ये कवर प्लेट है, सॉरी दिस इज द वेब प्लेट। ये क्या है, वेब प्लेट है। ठीक है, फ्लेंज प्लेट दिस इज द वेब प्लेट। ठीक है, जॉइंट के लिए हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, वेल्डिंग का यूज करा हुआ है टू मेक द कनेक्शन। Before welding technology advanced, it was common practice to use the riveted or bolted plate girders। तो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के एडवांस से पहले जो हमारा कॉमन प्रैक्टिस पे हम रिवेटेड या बोल्टेड प्लेट गर्डर्स का यूज करते थे। फ्लेंज एंड द वेब प्लेट्स वर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग द एंगल्स और द रिवेट्स और बोल्ट्स। तो फ्लेंज को हमने अगर वेब के साथ कनेक्ट करना है तो हम एंगल्स का यूज करते थे। Many railway bridges of the span 24 मीटर to 46 मीटर वर बिल्ट लाइक दिस। तो बहुत सारे ऐसे रेलवे ब्रिजेस हैं जिसकी स्पान लेंथ 24 मीटर से 46 मीटर वो बिल्ड किए गए हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रिवेटेड oblique bolted plate girder is given up in 1960s. Nowadays, welded plate girders are built up which are aesthetically good and at the same time light compared to the riveted plate girder। ठीक है, तो जो रिवेटेड या बोल्टेड प्लेट गर्डर हैं उसके कंपैरिजन पे क्या होता है, लाइट होते हैं वेल्डेड वाले। नाउ द एलिमेंट्स, द मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्लेट गर्डर इज द, ठीक है, वेब, फ्लैंजेस, स्टिफनर्स। ठीक है, अगर हमारा वेल्डेड प्लेट गर्डर है तो जो मेन कंपोनेंट है वो क्या क्या है, वेब प्लेट हो गया, फ्रेंच प्लेट हो गया और स्टिफनर्स हो गया। ठीक है, स्टिफनर का यूज करते हैं एज ए एंड बेयरिंग। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर जो हमारे ट्रांसवर्स स्टिफनर है, ठीक है, उसमें एंड बेयरिंग हो गया, वर्टिकल स्टिफनर हो गया, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर है जैसे कि हॉरिजॉन्टल आ गया, और एक इंटरमीडिएट स्टिफनर है। तो इनके क्या है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है टू रजिस्ट दी या टू सेव दी प्लेट गर्डर। नाउ दी वेब्स ऑफ द रिक्वायर्ड डेप्थ एंड थिकनेस आर प्रोवाइडेड to keep the flange plates at the required distances। The webs of the required depth and thickness are provided to keep the flange plates at required distance and resist the shear in the beam। ठीक है, तो resist the shear in the beam, जो हमारा आई सेक्शन है उसका जो वेब है, जो वेब प्लेट है या जो वेब है वो रजिस्ट करता है शेयर को। ठीक है, ऑलमोस्ट 85 to 90% शेयर इज रजिस्टेड बाय दी वेब प्लेट। और जो हमारा फ्लेंज प्लेट है दिस रजिस्ट दी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या फिर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको रजिस्ट करता है फ्लेंज प्लेट। फ्लेंजेस ऑफ द रिक्वायर्ड विड्थ एंड थिकनेस आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट bending moment acting on the beam by developing the compressive force in one flange and the tensile force in the another flange।
तो stiffeners are provided to safeguard to web against the local buckling failure. जो stiffeners हैं are provided to safeguard the web against the buckling failure, ठीक है। तो जो हमारा वेब है वो बकल ना करे, उस फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टिफनर का यूज करते हैं। द स्टिफनेस प्रोवाइडेड मे बी क्लासिफाइड एज द ट्रांसवर्स, जिसको हम वर्टिकल स्टिफनर कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स द हॉरिजेंटल स्टिफनर। तो ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर ऑफ टू टाइप्स, bearing stiffener and the intermediate stiffener. Now, end bearing stiffeners are provided to transfer the load from beam to the support. जो end bearing stiffeners हैं are provided to transfer the load from beam to the support. तो हम वहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है जहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस आ रही है वहाँ पे हम एंड बियरिंग स्टिफनेस का यूज करते हैं सो दैट इट ट्रांसफर द लोड, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है बकल होने से भी बीम को। At the end, certain portion of the web of the beam acts as a compression member and hence there is a possibility of crushing of the web, ठीक है। तो at the end, certain portion of the web of the beam acts as a compression member and hence there is a possibility of crushing of the web. Hence, web needs stiffeners to transfer the load to the support. If concentrated loads are acting on the plate girder, तो maybe due to the cross beams, ठीक है, तो intermediate bearing stiffeners are required. To resist the average shear stress, the thickness of the web required is quite less, but use of thin webs may result into buckling due to the shear. Hence, thin webs are used. Hence, when the thin webs are used, intermediate transverse stiffeners are provided to improve the buckling strength of the web. ठीक है, जो हम intermediate transverse stiffness provide कर रहे हैं, that provide the improvement in the buckling strength of the web. Many times longitudinal, जिसको हम horizontal stiffness are कहते हैं, horizontal stiffener कहते हैं, are provided to increase the buckling strength of the web. वो भी buckling strength को बढ़ाता है. If only one longitudinal stiffener is provided, it will be at a distance या at a depth of 0.2 d या 0.2 dw from the compression flange, where d is the depth of the web. ठीक है, जहाँ d क्या है, depth of the web है. If another longitudinal stiffener is to be provided, अगर एक और longitudinal stiffener प्रोवाइड करी जाती है, it will be at mid depth of the web. ठीक है, तो वो मिड डेप्थ पे होनी चाहिए. तो ये जो प्रोविज़न है प्रोवाइड करने का हॉरिजेंटल स्टिफनर्स, ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर्स, इनके बीच की जो स्पेसिंग है ये कोडल प्रोविज़न पे मेंशन है. वेब, फ्लैंज एंड स्टिफनर्स ऑल आर प्लेट्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्लेट्स हैं. दे आर टू बी कंस्ट्रक्टेड सुटेबली बाय वेल्डिंग टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर सिस्टम. ठीक है, ताकि ये पूरा एक सिस्टम एक मोनोलिथिक हो. ठीक है, दैट इज़ द प्लेट गर्डर. द प्लेट गर्डर हैज़ टू रेजिस्ट द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मूवमेंट. जो हमारा प्लेट गर्डर है वो शियर फोर्स को और बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करता है एक्टिंग ऑन इट. नो प्लेट शुड फेल अंडर एनी ऑफ द डिज़ाइन लोड. तो कोई भी प्लेट जो है इन तीनों में से फेल नहीं होनी चाहिए अंडर द डिज़ाइन लोड. तो हम इस चैप्टर पे डिज़ाइनिंग प्रोसीजर ऑफ द प्लेट गर्डर, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ सल्फेट ऑफ द प्लेट गर्डर. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द सल्फेट. The following empirical formula may be used to assess the self-weight of the beam. So small w equal to w upon 200 kilonewton per meter. ठीक है, where small w is the factored self-weight and capital W is the total factored load on the girder. And consider this value of the self-weight and other applied loads. Moment M and the shear force F to be considered for the design is found. So this is the end of the video. ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेप्थ और कुछ कोडल प्रोविजंस के बारे पे. ठीक है, जैसे कि डी अपॉन टी डब्ल्यू रेशियो अगर 90 है, ठीक है, 90 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा है, तो हम कौन कौन से स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं ये सब डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू.